कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बस इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राधे। एक नन्हा सा बालक अपनी मिट्टी की गुल्लक लेके लोगों से पूछता फिर रहा था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान का पता दे दो, मेरी यह गुल्लक ले लो, मुझे बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। हर कोई बालक को कह देता कि बेटा गुल्लक अपने पास रखो, भगवान ऐसे नहीं मिलते। फिर वो बच्चा आगे बढ़ जाता। आगे एक आदमी मिला, उसने मजाक में कह दिया, अरे वाह, तेरे पास तो गुल्लक भी है, इसमें पैसे भी होंगे, तो यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? जाओ किसी दुकान पर, मिल जाएंगे भगवान। और बच्चा अपनी गुल्लक लेकर दुकान पर गया और गुल्लक सामने रखी और दुकानदार को कहा, भगवान भगवान चाहिए मुझे। उस दुकानदार ने कहा कि बेटा आगे जाओ। वहाँ आगे गया, दूसरी दुकान पर गया, वहाँ जाकर कहा कि भगवान चाहिए मुझे, गुल्लक के सारे पैसे ले लो, भगवान दे दो मुझे, भगवान चाहिए मुझे। उस दुकानदार ने भी आगे बढ़ा दिया। करते करते कई दुकानें आ गई, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। सब दुकानदारों ने आगे बढ़ा दिया। अपनी मिट्टी की गुल्लक हाथ में लेकर ढूंढ रहा था भगवान को। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान मिल जाए, जो भगवान का पता बता देगा उसे मिट्टी की गुल्लक दे दूंगा, जितना भी पैसा है सारा उसका। लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले। थका हारा एक दुकान में गया। एक बड़ी सी दुकान थी, बड़ा सा शोरूम था। डरते डरते अंदर घुसा। मन में भाव था कि यहाँ तो बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ी दुकान है, इसके पास ज़रूर भगवान होंगे। दुकानदार के पास जाकर अपनी गुल्लक रखी और कहा, मुझे भगवान चाहिए, गुल्लक के सारे पैसे ले लो, भगवान दे दो। दुकानदार मुस्कुराया। मुस्कुरा कर दुकानदार ने कहा कि अच्छा है, ठीक है, क्या करोगे भगवान को लेकर? क्यों चाहिए तुम्हें भगवान? अपनी सारी गुल्लक देना चाहते हो, सारी पूंजी देना चाहते हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें भगवान? बच्चा बड़ा खुश हुआ कि पहला दुकानदार है जिसने मुझसे प्रश्न पूछा है, इसका मतलब दुकानदार के पास भगवान होंगे। बच्चे ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास माँ के अलावा कोई और नहीं। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने कहा है कि बड़ा इलाज होगा, उसके लिए धन नहीं है। अब तो भगवान ही उसे बचा सकते हैं। भगवान कहीं से आए और वो उसे बचा ले। अब तो भगवान के हाथ में ही है। इस दुकानदार ने बच्चे की बात सुनकर भावुक हो गया। बच्चे के सर पर हाथ फिराया, पानी पिलाया, एक कैन दिया, छोटा सा गिलास, गुल्लक उसके पास रख लिया और कहा कि ये जो पानी है यह अपनी माँ को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी, कहना भगवान ने दिया है। यह बालक को पानी लेकर अपने घर ही लौटा। यह बालक अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आके उसकी माँ को अस्पताल लेकर गए। वहाँ उसका इलाज हुआ, माँ ठीक हो गई। माँ को बच्चे ने पानी दिया था पूरे विश्वास के साथ कि भगवान ने भेजा है। बच्चा बड़ा ही खुश हुआ, माँ ठीक हो गई। अब अस्पताल से छुट्टी मिली और माँ ने देखा अस्पताल का जो बिल है वो कोई लाख रुपए का है। रो पड़ी, घबरा गई, डर गई, कैसे होगा? तो डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो, बिल नहीं चुकाना है, यह चुका दिया गया है। उसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी। एक सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने सारा बिल चुकाया। आपके लिए चिट्ठी दी है कि माँ के आंखों में आंसू थे। बच्चा साथ में खड़ा था। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था, मेरा धन्यवाद मत कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ नहीं किया। यदि धन्यवाद करना है तो अपने बच्चे का कीजिए, क्योंकि उसने भगवान को बुलाया। उसका इतना प्रणगण विश्वास था कि वह अपने गुल्लक के पैसों से भगवान को लेकर आएगा और भगवान आएंगे और भगवान की उसकी माँ को ठीक कर देंगे। उसकी गुल्लक मेरे पास सुरक्षित है, वो पहुँचा दी जाएगी। उसके विश्वास की वजह से भगवान ने यह भावना मेरे भीतर उत्पन्न की, मैं आपकी मदद करूं।
आप यकीन मानिएगा, आपकी मदद ईश्वर ने की है, भगवान ने की है, तो आप भगवान का ही धन्यवाद कीजिए। दोस्तों, जब भी हम संकट में होते हैं, परेशानी में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस संकट से बाहर निकाल कर, भय को दूर कर परेशानी को दूर कर दो और पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी के माध्यम से हमारे पास आते हैं, हमारी समस्या का हल करते हैं। अपना प्रगाढ़ विश्वास होता है तो ईश्वर आपके दुश्मन के मन में बैठकर उसका भी मन बदल देते हैं। सिर्फ विश्वास की ही बात है। सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास से ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर ईश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरी यह समस्या है, इसका समाधान करो, तो आप यकीन मानो आपके इर्द गिर्द अचानक से ऐसे लोग आ जाएंगे, आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। राधे राधे।